हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये मेरा अपराजिता का पौधा जो मैंने 3 महीने पहले लगाया था, अब काफ़ी अच्छे से ग्रो कर चुका है। ये वाला मैंने सीड्स से उगाया हुआ है। मेरे पास 2-3 अपराजिता के पौधे मतलब 2-3 गमले में लगाए हुए हैं। ये एक सबसे पहले वाला सीड्स से ग्रो किया हुआ है। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है इसकी। क्लाइंबर पे मैंने इसको चढ़ाया हुआ है। आगे सामने ग्रिल भी है, मैं ग्रिल पे भी अगर लगाती तो वो ग्रिल पे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता, लेकिन ये वाला मुझे क्लाइंबर पे चढ़ाना था क्योंकि इस गमले को मैं उठाकर कहीं पर भी रख सकती हूँ फिर। और वो दूसरे गमलों में लगाया हुआ है वो मैंने डायरेक्टली ग्रिल पर ही चढ़ा दिया है, तो वो भी अच्छे से ग्रो कर चुका है। देखिए, ये जो इतना बड़ा ग्रो कर चुका है, मैं इसको बार बार कटिंग करती रहती हूँ, फिर भी ये बहुत ग्रो करता है, बार बार ग्रो करता है। मैं जहाँ जहाँ कट करती हूँ ना, वहाँ पे इसकी और 2 डालियाँ निकलती हैं, इस वजह से ये बहुत ग्रो कर चुका है। देखिए दोस्तों, इस पे ये ऐसे पत्तियाँ खाने वाला कीड़ा है, वो पता नहीं उससे कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने इस पे नीम ऑयल का भी स्प्रे किया हुआ है और एक दूसरा फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया था इसके ऊपर, मतलब उस कीड़े को मारने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं वो जा रहा है। देखिए, वो ऐसे पत्तियों को खाता है, इस वजह से ये थोड़ा पौधा मेरा नुकसान हो रहा है इस पौधे का, नहीं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके अपराजिता के पौधे या फिर किसी और पौधे पर भी ऐसे कीड़े हैं जो पत्तियाँ खाता है, तो अगर आपने भी उसके लिए कोई फर्टिलाइज़र यूज़ किया होगा उस कीड़े को भगाने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि मैं उस कीड़े से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये वाला पौधा तो फिर भी अच्छा है, लेकिन वो दूसरा वाला जो मैंने डायरेक्टली ग्रिल पे चढ़ाए हुए है, उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, क्योंकि उसकी पत्तियाँ तो बार बार खाता रहता है। वो वाला जो गमला है वो थोड़ा सा कोने में लगाया हुआ है, तो वो जो बाहर की तरफ जितनी भी उसकी डालियाँ हैं ना, तो उस पे तो बहुत ही अटैक किया है उन कीड़ों ने, इस वजह से तो उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। अब मैं देखिए, इसकी भी बहुत ग्रोथ हो चुकी है, ये ऊपर तक बढ़ चुका है, ऊपर जो स्टील की रॉड है वहाँ तक जा चुका है, तो मैं इसे कट करने वाली हूँ। इसको मैं कट करके गई थी जब हम गाँव चले गए थे, उसके पहले मैं कट करके गई थी, फिर आने के बाद देखा तो और इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इसकी जो वाइन्स होती है वो एक दूसरे को सहारा लेके देखिए बहुत ऊपर तक जा चुकी है, तो मैं इसको कट कर दूंगी। इसके कुछ कुछ पत्तियों में ऐसे डॉट डॉट रहते हैं, मतलब वो दिखते नहीं ऐसे वाइट वाइट, ऐसे धूप आगे सामने से धूप आती होगी तो वो दिखते हैं, तो वो भी पत्तियाँ मैं कट कर डालती हूँ, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है, शायद उसी पे वो कीड़े के अंडे रहते होंगे, तो वो भी मैं कट कर डालती हूँ। वैसी पत्तियाँ दिखने के बाद मैं तुरंत वो हटा देती हूँ। और वो जो सामने वाला एक वाइन है इस पौधे का, तो उसने वो ग्रिल को पकड़ लिया है सामने वाली, तो मैं उसे भी कट कर दूँगी। देखिए दोस्तों, ये एमरस लिली का पौधा है, इसे एक और कली आई है। पिछली बार एक और आई थी और उसके बाद इस साल सिर्फ 2 ही कलियाँ आई है इसे, नहीं तो 3 से 5 तो कलियाँ आ ही जाती है साल में इसे। इसे आए हुए अब 4-5 दिन हो चुके होंगे, और अब जब ये कली खिल जाएगी, इसका फूल आने का मौसम ख़त्म हो जाएगा, तब मैं नीचे कितने बल्ब्स है, क्योंकि मैंने एक बल्ब लगाया था, फिर उसके बाद जब 2-3 साल बाद फिर मैंने नीचे गमले की मिट्टी निकाल कर देखा, तो फिर 3 बल्ब्स थे, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है। चलिए फिर, अब हम इस अपराजिता के गमले को साइड में लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं और बाकी की वाइन्स इस क्लाइंबर पर सेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हर रोज़ सामने से ये ईस्ट साइड है, तो हर रोज़ सामने से सूरज दादा आते हैं, तो इस वजह से जब गर्मियों का मौसम चल रहा था तो 12 बजे तक की धूप रहती है इस साइड से, लेकिन फिर भी वो 10 साढ़े 10 के बजे के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप रहती थी। तो मैंने इस पूरे ग्रिल को यहाँ से
उस साइड तक दुपट्टे से ऐसे बांध दिया था, और जब 10:30-11 बज जाते थे तो मैं वो दुपट्टा ऐसा नीचे कर देती थी, ताकि वो जो धूप आती थी तो वो दुपट्टे से होकर आती थी, डायरेक्टली इन पौधों के ऊपर नहीं आती थी, क्योंकि उस वजह से कुछ पौधे मेरे सूख चुके थे और ये जो बाकी के प्लांट्स थे उनकी पत्तियां भी ऐसी मुरझा जाती। तो चलिए इस गमले को अंदर लेते हैं। इससे पहले एक वाइन ग्रिल पर चढ़ी हुई है, इसे कट करना पड़ेगा। अब इसे कट कर लिया। अब मैं इस गमले को साइड में लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाली जो साइड है ये इस तरफ की रहती है, मतलब जब हर रोज सूरज जिस साइड से आता है उस साइड ये वाली पत्तियां रहती है। देखिए आगे से बहुत ही खूबसूरत दिखता है और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। काफी ग्रो कर चुका है, हरा भरा है बहुत सारा। अब देखिए ये कितनी ऊपर तक एक दूसरे का सहारा लेके वाइन्स देखिए कितनी बढ़ चुकी है। अब मैं इनको अलग कर लेती हूँ, सब वाइन्स को मैं अलग कर लूंगी और फिर उसके बाद उनकी कटिंग करूंगी। टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसकी कटिंग करती रहती हूँ, इस वजह से ये काफी अच्छा घना हो चुका है। देखिए इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं और कुछ ऐसे उस कीड़े की वजह से खराब हो चुके हैं, तो वो पत्ते भी मैं सब हटा दूंगी, ताकि ये प्लांट और भी ज़्यादा हेल्दी रहे और अच्छा दिखे। अब प्लांट पे जब भी ऐसे जले कुछ पत्ते पीले पड़ते हैं या फिर जल जाते हैं, तब वो पत्ते तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि उन पत्तों की वजह से या फिर कुछ डाली वैसे कुछ डालियों की वजह से अगर कुछ डालियाँ हमारी खराब होने लगती है, जलने लगती है, सूखने लगती है, तो वो हमें तुरंत हटा देना चाहिए, वरना उनकी वजह से वो बाकी के पौधे की ग्रोथ भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उस पर भी असर पड़ता है उनका। इस वजह से उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। देखिए अब ये ऊपर तक कितना ऊपर ऊपर तक जा चुका है। अब मैं इन सबको अलग कर देती हूँ, इन वाइन्स को। देखिए अलग करने के बाद देखिए कैसा हुआ दिख रहा है ये पौधा। सब वाइन्स मैंने अलग कर दिए एक दूसरे से। अब मैं इनमें से कुछ वाइन्स कट कर डालूंगी और बाकी के इस क्लाइंबर पर ही सेट कर दूंगी। काफी घना हो चुका है ये, देखिए। इसे रोज 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है, 12 बजे तक की धूप तो रहती है इस साइड से, और फिर पानी तो हर रोज डालती हूँ मैं पौधे को। और इसकी मिट्टी में मैंने जब मैंने इस गमले में क्लाइंबर लगाया था, उसी दिन मैंने इसकी मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया था। फर्टिलाइजर यूज नहीं किया है अभी तक तो। देखिए दोस्तों, मैं जिस कीड़े की बात कर रही थी वो ये कीड़ा है। आप लोगों को सब दिख रहा है या नहीं कैमरा में शायद। देखिए ये पत्तियां कैसे खाता है। मैंने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे किया था, लेकिन उस नीम ऑयल का कोई असर नहीं हुआ है इस पर। देखिए अब मैं इस पत्ते को ही हटा दूंगी, उस पत्ते की डाली को ही हटा दूंगी उतनी। ऐसे छोटी सी एकदम छोटी छोटी भी रहती है ऐसी, यही कीड़े से काले कलर में एकदम छोटे छोटे भी रहते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है उससे। देखिए मैं अब इसे कट कर डालती हूँ, फिर मैं आपको बाजू में हटा कर दिखाती हूँ वो कीड़ा। ऐसा पक्का पकड़ के रखता है वो। ये देखिए दोस्तों, यही वो कीड़ा है जो इस अपराजिता की पत्तियों को खा रहा है। आपके यहाँ पे भी अगर किसी पौधे पर ये कीड़ा होगा, तो आपने उनको हटाने के लिए कौन सा स्प्रे किया था, कौन सा जो फर्टिलाइजर जो कुछ भी आपने यूज किया होगा उसके ऊपर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं भी वही ट्रिक यूज करके देखूंगी।
वो मेरा दूसरा वाला जो अपराजिता का पौधा है दूसरे गमले में लगाया हुआ है, वो तो बहुत ही खराब हो चुका है। मतलब उसकी बहुत सारी पत्तियाँ ऐसे कीड़ों ने खा रखी है। फिर भी मैं उसे बीच-बीच में हटाती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी बाहर की साइड से ग्रो हुआ है, तो उस साइड से वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है इस वजह से। देखिए मैंने अब इसे काफ़ी कट कर लिया है और बाकी का इसी क्लाइंबर पर सेट कर दिया है। देखिए मैंने इसे क्लाइंबर पर सेट कर दिया है। देखिए दोस्तों, अब मैं इस प्लांट की सभी पीली वाली पत्तियाँ और जो व्हाइट डॉट वाली पत्तियाँ है इन्फेक्टेड, वो सभी हटा दूँगी ताकि वो कीड़े इसमें से कम हो जाए। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं फिर से आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये देखिए, मैं इसे बालकनी में रखती हूँ इस गमले में। अब ये 12 से 13 दिन हो गए हैं, उस दिन मैंने वो सब कटिंग किया था इसका। तो देखिए उसके बाद फिर भी मैंने फिर से इसे एक बार कट किया था, लेकिन फिर से ये बढ़ चुका है। आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। ये नीचे से ये गमले में लगाया हुआ है। देखिए मैंने इस क्लाइंबर पर उसे अच्छे से सेट कर दिया है। देखिए कितना घना दिख रहा है। और सुबह तो जब इस साइड से धूप आती है सामने से, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उस दिन मैंने इस प्लांट की कटिंग की थी, तो उसके 10 से 12 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। देखिए फिर भी वो डॉट वाली व्हाइट डॉट वाली पत्तियाँ, मतलब उस पत्तियों के ऊपर वो वैसा ही हो रहा है। वो उस दिन के बाद कोई कीड़ा तो नहीं दिखा इस पर, लेकिन वो पत्तियाँ वैसी होती रहती है, दिखती रहती है, तो मैं हटा देती हूँ उनको दिखने के, जैसे मुझे दिखते रहते हैं वो मैं हटाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। उस दिन के बाद ये मेरी उसकी अब दूसरी कटिंग होगी। देखिए फिर भी ये बहुत ग्रो कर चुका है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत सारी फूल आएँगे इस पर। मैं इसको जितना ज़्यादा कट करती हूँ ना, उतना ज़्यादा फूलों की बारिश होती है इस पर। अगर इसको कट नहीं किया तो फूल कम देता है, लेकिन जब मैं इसको कटिंग करती हूँ तब बहुत ज़्यादा फूल देता है। देखिए इसके पास उस दिन मैंने दिखाया था ना, इसको कली आई हुई थी इस अमरस लिली को, अब ये खिल चुके हैं। उसके 2 फूल आकर अभी मुरझा गए और वो 2 अभी खिले हैं। और ये है जीनिया का। और ये मनी प्लांट। अमरस लिली की ये जो मुरझाए हुए फूल है वो कट कर देने हैं हमें। इसकी ग्रोथ पर फिर कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए ये दूर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है, जब हॉल में बैठते हैं तो सुबह सामने से धूप आती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही नए-नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।